मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे कुछ दिन पहले मुझे मैसेज आया हुआ था और उस मैसेज में मुझे स्पेशली पूछा गया था कि सर मेरा अमाउंट होल्ड हो गया है, मैंने कोर्ट ऑर्डर ले लिया है और मेरा जो है पैसा नहीं मिल रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है। तो मैं आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी हमारे साथ स्कैम होता है, किसी के साथ स्कैम होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कंप्लेंट करना। कंप्लेंट करने के बाद जो भी प्रोसेस होते हैं, जो भी कार्रवाई होती है, जो आप लोग करते हो, तो आप लोग हमेशा देखेंगे आपने जब कंप्लेंट किया तो आपका अमाउंट होल्ड होता है और बहुत सी केसेस में लोगों का अमाउंट होल्ड नहीं भी होता है। और जिनका अमाउंट होल्ड नहीं होता है वो लोग स्पेशली मुझे मैसेज करते हैं कि सर मेरा अमाउंट होल्ड नहीं हो रहा है, तो इसका रीज़न क्या है। तो देखिए पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। जब आपका अमाउंट होल्ड नहीं होता है इसका रीज़न सिर्फ एक ही होता है। इसका रीज़न ये होता है कि जब कभी भी आप मतलब आपके साथ फ्रॉड होता है, जब आप कंप्लेंट करते हो, ठीक है, तो जब आपके साथ फ्रॉड होता है ना, तो जब आप पैसे पे करते हो स्कैमर को तो वो तुरंत ही पैसे निकाल लेते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो पेमेंट है वो होल्ड नहीं हो पाता, क्योंकि पैसे तो निकल चुके हैं। तो उस केस में हमको वेट करना होता है ट्रांजैक्शन होने का। अगर उस अकाउंट में इन फ्यूचर कभी भी कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन होता है तो आपका अमाउंट जो है, जो आपने उन्हें सेंड किया है, वो होल्ड हो जाता है। ये पहला बात जो मुझे हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता था। और दूसरा, एक बंदे ने मुझे स्पेशली कमेंट किया और उसने पूछा कि सर मेरा अमाउंट होल्ड हो गया है, मैंने कोर्ट ऑर्डर भी ले लिया है और मेरा अभी तक जो है अमाउंट मेरे अकाउंट में रिलीज़ नहीं हुआ है, इसका कारण क्या है। तो देखिए इसका जो कारण है, इसका कारण ये होता है कि मान लो आपने कोर्ट अमाउंट होल्ड होने के बाद कोर्ट ऑर्डर ले लिया और कोर्ट ऑर्डर जब आपका हो जाता है तो आपका अमाउंट मिलना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि दो चीज़ बहुत ही अहम होता है। पहला स्टाफ और दूसरा कानून का जो व्यवस्था है, कानून का प्रोसेस, वो कानूनी प्रोसेस भारत का बहुत वीक है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉरेन कंट्रीज या फिर गल्फ कंट्री। सबसे जो स्ट्रिक्टेड कानून है आप देखे होंगे दुबई, सऊदी अरबिया जैसे, कुवैत जैसे देशों में है, मुस्लिम देशों में, जो अरब कंट्री है वहाँ पर डिसिप्लिन और जो है कानून व्यवस्था बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वही कानून व्यवस्था यहाँ पर होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर साल या हर दिन हज़ारों, लाखों, हर दिन तो हज़ारों और मतलब अभी तक लाखों करोड़ों ऐसे केसेस पड़े हुए हैं पेंडिंग, जिनका कोई सुनवाई नहीं होता और उनका कोई माई बाप नहीं होता पूछने वाला। तो ये इंडिया का हाल है। ये जो चीज़ें होती हैं विदेश में ऐसा नहीं होता है। वहाँ की पॉलिसी, वहाँ का कानून व्यवस्था बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट अपने इंडिया का नहीं। जैसे कि मुझे कमेंट सेशन में पूछा गया है कि सर मेरा सब कुछ कंप्लीट है, मैंने कोर्ट ऑर्डर भी करा रखा है, फिर भी मेरा अमाउंट मेरे अकाउंट में नहीं आ रहा है, इसका रीज़न क्या है। तो देखिए इसका रीज़न यही होता है कि पहला तो स्टाफ, कितनी बार होता है ना कि जो साइबर पुलिस में जो आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं या फिर जो बैंक का अधिकारी होता है, इनके में बहुत बड़ा फॉल्ट होता है। ये लोग कभी भी जो है कार्रवाई अच्छे से नहीं करते, ठीक है। इनको बस ये होता है कि बस 10 तक ड्यूटी करें और ड्यूटी करने के बाद अपने घर को जाएं। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कभी भी ऐसा होता है आपके साथ तो इनके अंदर और इनके पास इतना पावर होता है कि कुछ भी कर सकते हैं। बैंक भी कुछ भी कर सकता है, साइबर पुलिस भी कुछ भी कर सकता है। अमाउंट होल्ड होने के बाद जब कोर्ट ऑर्डर मिल जाए तो फिर तो कुछ पेंडिंग रहना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कोर्ट ऑर्डर लेते हैं, कोर्ट ऑर्डर लेने के बाद हमारा जो ये केस है, ऑर्डर को आगे बैंक में मेल किया जाता है, जिस बैंक में आपका अमाउंट होल्ड होता है। तो सोचने वाली बात ही नहीं है, उस बैंक को एक्शन लेना चाहिए। अगर वो बैंक एक्शन नहीं लेती है तो साइबर पुलिस उनसे कैसे भी करके कॉन्टैक्ट कर सकती है और कॉन्टैक्ट करके जो भी विक्टिम है उसका पैसा उसके अकाउंट में दिलवाना चाहिए। तो ये दूसरा दो क्वेश्चंस बहुत ही अहम है जो मुझे हर दिन पूछे जाते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं कोई साइबर पुलिस नहीं हूँ, जस्ट मैं यूट्यूबर हूँ और मेरा काम है गाइड करना। मैं यूट्यूब से रिलेटेड ब्लॉगिंग वीडियो या फिर कुछ ऐसा कंटेंट डालता हूँ जिससे लोगों को मतलब कि इंटरटेनमेंट भी हो और लोगों को कुछ सीखने को भी मिले। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी क्रिएटर होता है वो कभी भी अगर आपको गाइड करे तो स्पेशली गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको बहुत से कॉल मैसेज आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मेरा भी पेड सर्विस होता है और मैं अगर किसी को गाइड करूँगा स्पेशली किसी भी केस से रिलेटेड, चाहे यूट्यूब कंटेंट से रिलेटेड या फिर साइबर केसेस से रिलेटेड, तो मैं अपना फीस लेता हूँ। हम लोग बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग ऐसे मुझे कमेंट भी करते हैं कि सर जी मेरा तो अमाउंट होल्ड ही नहीं हो पा रहा है, 10 दिन 12 दिन बाद, हफ्ते दिन बाद। सर जो मैं आपको फीस दिया था क्या मुझे फीस वापस मिल सकता है, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? क्या आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ एक, क्या आप कभी भी कोई ख़रीदारी करने जाते हो, सामान ले लेते हो, तो फिर आप उनको बोलते हो कि मुझे पसंद नहीं आया, मैं इतना खाया था, आप ये वापस ले लीजिए? ये संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं कभी भी बताता हूँ कि मैं कभी भी अमाउंट रिकवर नहीं करता। आई एम जस्ट ए गाइडर। मैं आप लोगों को
गाइडेंस दे सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ, आपका अमाउंट रिकवर नहीं करा सकता। आपका अमाउंट कौन रिकवर कराएगा? साइबर पुलिस अधिकारी जो होता है वही कराएगा। मैं जस्ट आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ, आपको प्रोसेस बता सकता हूँ, वो भी अपने नॉलेज बेसिस पे बता सकता हूँ। जितने केसेस अभी मैंने देखे हैं, लोगों का मैं बातों को सुना हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स लोग बना कर मुझे सेंड किए हैं, उस बेस पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोग हमेशा एक बात याद रखो, कभी भी आपके साथ स्कैम होता है तो आपका जितना अमाउंट होल्ड होता है वही अमाउंट आपको मिलता है। साइबर पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती जब तक आपका अमाउंट होल्ड ना हो। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से हमेशा ये बात बोलता हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा कोई घटना घटता है तो आप लोग डायरेक्टली साइबर पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर 1930 या फिर साइबर पोर्टल पे कंप्लेंट करके अपना कंप्लेंट को है जो रजिस्टर करा सकते हैं। तो ये 2-4 जो क्वेश्चंस हमेशा लोगों के मन में होता था, मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों को इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय